भोपाल में आजाद दुर्गा सोशल कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में विगत 8 वर्षों से निरंतर निकाली जा रही भव्य कावड़ यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा, आस्था और सामाजिक संदेशों के साथ संपन्न हुई। ये यात्रा भोपाल स्थित माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा के पास से प्रारंभ होकर मां नर्मदा, शाहगंज से भोजेश्वर महादेव, भोजपुर एवं भोपाल के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा के रूप में निकाली गई है। आपको बता दें, यात्रा के सूत्रधार डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस यात्रा में किसी प्रकार का राजनीतिक या दिखावे का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये यात्रा मां नर्मदा के सहायक, नदियों के संरक्षण में मां गौ माता की सेवा, पर्यावरण संतुलन तथा वृक्षारोपण के संदेश को लेकर निकाली जाती है। साइंटिस्ट अनिल सक्सेना ने कहा कि गौ माता को संरक्षित कर गोबर से लकड़ी बनाई जा सकती है, जिसका उपयोग मानव दाह संस्कार, होलिका दहन, लोहड़ी जैसे पर्वों में किया जा सकता है। ये एक पर्यावरण हितैषी उपाय है। डॉक्टर सक्सेना ने भगवान की परिभाषा को तत्वों से जोड़ते हुए कहा, भा से भूमि, गा से गगन व वायु से वायु, ना से नीर, इन पंचतत्वों की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। 51 श्रद्धालुओं ने निभाई अगुवाई। इस यात्रा में लगभग 51 प्रमुख श्रद्धालु सम्मिलित हुए, जिनमें बैंक मैनेजर, पीएचई विभाग के अधिकारी, साइंटिस्ट, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी तथा अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रमुख श्रद्धालुओं में शामिल रही जगदीश, दयाल, राहुल, संजय, बाबूजी, पंकज, राजू, राकेश विश्वकर्मा, एमएल वर्मा, प्रशांत, राहुल मालवीय, सनी जैन, सुरेश साहू, टीनो, प्रमोद, रघुवीर, विजय श्रीवास्तव, मनीष अग्रवाल, नीरज, अशोक, संजय दुबे, दिलीप, राजू सैनी, आशीष, करण, रामेश्वर, नागेंद्र पाठक, पवन, मनोज, हेमंत, अखिलेश, शिवदयाल, गणपत, नवीन, रवि, रितेश, रामगोपाल, लोकेंद्र, राजेश, सुग्रीव, राधे, डब्बू, संजय, जानकी, अवकाश आदि शिव भक्तों ने किया भव्य स्वागत। यात्रा के मार्ग में जगह जगह शिव भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा, स्वल्पाहार व जलपान से यात्रियों का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की आस्था और संकल्प ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। मीडिया कवरेज व सम्मान। इस कावड़ यात्रा को दैनिक सिगाजी समाचार एवं अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा विशेष कवरेज दी गई है। मुख्य रूप से उपस्थित रहे अशोक नामदेव, वरिष्ठ समाजसेवी, राम विश्वकर्मा, न्यूज प्रोडक्शन हाउस के संचालक राहुल बैरागी, संपादक दैनिक संगाजी समाचार राम बरोस विश्वकर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रोहित ठाकुर, युवा पत्रकार ऋषभ यादव, युवा पत्रकार, इन सभी ने कावड़ यात्रा का भव्य स्वागत कर पर्यावरण संरक्षण के इस पावन संकल्प को सराहा। मैं आपको बताऊं, ये जो कावड़ यात्रा है, ये आजाद दुर्गा उत्सव समिति प्लेटिनम प्लाजा 27-28 की जो लाइन थी, उसके तत्वाधान में निकाली जा रही है। पिछले 8 साल, ये 8वीं कावड़ यात्रा है। 8 साल से हम लोग ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और इस कावड़ यात्रा को निकालने का जो उद्देश्य है, गौ माता का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण और वनों को कटने से बचाने के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गाय के गोबर की लकड़ी को हमको अपनाना है। उसका उपयोग अंतिम संस्कार में हमको करना है, होलिका दहन में करना है, लोहड़ी के अंदर करना है, हमको कई तरीके के जो इंडस्ट्रियल बॉयलर है उसके अंदर करना है। हमारा जो कंक्लूजन ये है कि गौमाता के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए गोकाश को अपनाया जाए, ये एक हमारा उद्देश्य। दूसरा हमारा उद्देश्य है माँ नर्मदा जी को संरक्षित करने के लिए, माँ नर्मदा जी की जो सहायक नदियाँ हैं उनको हमको संरक्षित करना पड़ेगा, उनको हमको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। यदि माँ नर्मदा जी की सहायक नदियाँ पुनर्जीवित हो जाएंगी तो आप देखेंगे माँ नर्मदा जी का भी संरक्षण होगा। तो मेरा ये मानना है कि पर्यावरण के जो पंचतत्व है वो है भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। ये जो इस समय जो सावन का महीना चल रहा है, हम लोग माँ नर्मदा जी का जल लेके जा रहे हैं और हम लोग भोजपुर में इसको चढ़ाएंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मध्य प्रदेश शासन का जो जल को बचाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत जिस तरीके से जो पानी के जो स्रोत हैं, चाहे कुएं हो, बावड़ी हो, नहर हो, तालाब हो, नदियाँ हो, उनको पुनर्जीवित करना है, उनको संरक्षित करना है। हमारे मध्य प्रदेश की जनता को ग्राउंड वाटर को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, इसका एक संदेश देना है। कोई भी हमारा गांव का आदमी पानी के लिए त्राही त्राही ना मचे, सब व्यक्तियों को जल मिले, घर घर में जल मिले। ये सारे उद्देश्यों को लेके हम ये कावड़ यात्रा पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। और मैं आज सबसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि गौ माता के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोकाश अपनाइए।